कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हे करुणा निधान, इन गरीबों की दुनिया तुमसे, ये गरीबों से बसावत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे। गरीबों की दुनिया गए आवाज तुमसे, भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। और आज सोचो जरा, विचार करना, 7 दिन, कितने दिन की कथा होती है? 7 दिन की। और 7 दिन की कथा कहने में, कहलाने में, कराने में 8वें दिन सबकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। वास्तविकता है, जरा विचार करके देखिए। और जैसे हम लोग डावाडोल होते, और 7 दिन के बाद मैंने कई स्थानों पे देखे, अभी तक के समय में 500 के पार राम कथा, लगभग 400 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा। और इस अंतराल में हमें बड़े बड़े ज्ञानी मिलते हैं। कई जगह तुम कथा करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे भक्त मिलते, बोले बहन जी हम तो पिछले 20 वर्षों से कथा करा रहे हैं, 20 वर्षों से। कोई साधारण बात है? 20 वर्षों से कथा करा रहे हैं। और उनको ये नहीं पता होता है कि तू 20 वर्ष से कथा करा रहा हो, जिससे तू कह रहा है वो केवल हर महीने कथा ही कहता है, हर महीने कथा ही कहता है। और ऐसे बावले उसे तमाम मिलते हैं। और तुम 20 से करा रहे हो, कई ऐसे जो 40-40 वर्षों से कथा करा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं है। और वो कहते हैं करे करावे आपे आप मानुष के कछु नाही हाथ। जो कह रहे मैं करा रहा हूँ, मैं, इसका मतलब तुमने अभी कथा नहीं कराई है। समाज में, समाज के लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तुमने भगवान के नाम का सहारा लेकर के कथा कराई है। अभी भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं आई है, अभी वो कृष्ण प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं आया है। मीरा भी नाचती थी यह कह के नहीं टालो, हम नाचते गए, लेकिन उस नाचने में जब मीरा जैसा भाव हो जाता है तो कृष्ण मिलता है। केवल पांव थिरकाने से, ठुमके लगाने से सबको कृष्ण मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। कथा हो गई, कथाएं बहुत हो रही हैं, उसके बाद भी कई बार सत्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं सत्य को धारण करते नहीं गए, केवल बोल रहे, केवल बोल रहे। और भगवान कितना करुणा निधान है कि हम इतनी 1000 गलतियां करते हैं और 1000 बार झूठ बोलते हैं, 1000 बार हम कपट करते हैं। उसके बावजूद यदि एक बार भी हृदय से अपने हृदय में इस बात को स्वीकार करके और पश्चाताप की स्थिति में गोविंद के द्वार पे जाते हैं ना, तो गोविंद इतना कृपालु है कि वो कभी अपना द्वार बंद नहीं करता, तुरंत अंक में स्वीकार कर लेता है। और एक दिन के लिए मुझे लगता है ये सूर्य देवता जो उदित होते हैं, एक दिन के लिए ना आए तो पता चलेगा मैं जो करते हैं ना, एक दिन के लिए उदित ना हो तो पूरी की पूरी सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। भगवान तो बहुत, परात्पर अखिलेश्वर तो बहुत ऊंची बात हो गई। इसलिए हम सबको जीवन में कुछ भी हम कर लें, चाहे कथा कहने वाला हो, चाहे कथा सुनने वाला हो, सभी को ये बात ठाकुर जी के चरणों में कहनी चाहिए, सरकार हम तो आपके एक कण के समान हैं। समस्त करोड़ों ब्रह्मांडों में हमारी गिनती एक जरा से कण के समान है। और ये तो आपने कृपा करके और हमें अपना ये नाम दे दिया
है। ये भगवान की कृपा का प्रातः काल से उठ करके रात्रि तक जब तक शयन करने के लिए बिस्तर पे जाओ, कई बार भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करिए, बार बार करिए। तो भगवान ने जैसे ही सप्त दिन सप्त रात्रि पर्यंत इंद्र को पता चला कि इतनी घमासान जलवृष्टि कराई थी, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है, इसकी जलवृष्टि का वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब इंद्र को जब पता चला तो ध्यान धर करके देखा, और जैसे ही करुणा निधान नारायण का वो स्वरूप ध्यान में आया, इंद्र का हृदय कांप गया। और वहीं से भगवान की स्तुति करी, भगवान की प्रार्थना करी, सरकार हमारी धृष्टता को क्षमा करें। हमारे मन में ये पद का मान आ गया था, अभिमान आ गया था, क्या करें? अज्ञान के वशीभूत होने के कारण कई बार ये स्थिति होती है गोविंद। तो भगवान के पास आकर के जैसे ही चरणों में गिरे तो भगवान ने कहा, ये मान को दूर कर दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी, बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, तो भगवान ने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार एक बात बताओ जरा, मुझे तो आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है गद्दी वापस कर दी, लेकिन मुझे आपने क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा कर दिया, जबकि इसने कितनी जलवृष्टि करी, सब किया। तो पता है कन्हैया ने क्या कहा, इसमें और तुम में केवल एक भेद है, क्या? कि तुमने मेरे ग्वाल बाल, मेरे गैया बछड़ान, मेरे प्रेमियों को हमसे दूर कर दिया था, और इंद्र ने भले ही जलवृष्टि करी, लेकिन मेरे जितने ग्वाल बाले, जितने मेरे प्रेमी वैष्णव भक्त हैं, उनको सबको मेरे नजदीक कर दिया, मेरे पास कर दिया। तो ध्यान देना, भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को जो सताए या भगवान के मार्ग से, सत्य के मार्ग से दूर कर दे, भगवान ऐसे को कभी क्षमा नहीं करते हैं। और किसी भी प्रकार से वो भक्तों को भगवान के पास ले जाए, भगवान उसे अपने शीश के मुकुट में मणि बना करके धारण करते हैं। अद्भुत ये लीला की है, और इस लीला के माध्यम से ये इंद्र का मान मर्दन किया।